से मैं निवेदन करूं माई बाप, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए सकारात्मक बोलने का स्वभाव बनाइए। आप समझ रहे मेरी बात? कई लोग दिनवा भर न केवल नकारात्मक बात करते हैं। हे भगवान उठा लो, उठा लो, प्रभु मन करता मर जाए, मर जाए। इससे बचिए। कहे 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आवत हैं सबकी जिह्वा पर, आ कहीं बोलते समय सरस्वती जी आकर बैठ गई ना, फिर भगवान मालिक फिर सही हो जाएगा। इससे बचाइए अपने आप को। सती मैया जानती हैं कि बाबा ने त्याग कर दिया, बार बार राम जी से प्रार्थना करती हैं, छूटो बेग दे यह मोरी। इसका परिणाम क्या हुआ? रचना बन गई हो, रचना बन गई। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए, राम नाम का स्मरण किए। सती मैया जान गई बाबा जग गए, जा करके प्रणाम किया सामने। बाबा ने सामने बिठाया है, बाईं ओर नहीं बिठाया। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। और सोचे इतने दिनों से अकेली हैं, कष्ट हुआ होगा, कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। उसी समय सती मैया के पिता है दक्ष प्रजापति। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार प्रदान किया, समस्त प्रजापतियों का राजा घोषित कर दिया। अब जब दक्ष सभी प्रजापतियों के राजा बने तो अहंकार हुआ, और अहंकार का परिणाम भगवान शंकर से बदला लेने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की और सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश को। देवता लोग अपने अपने विमान में बैठकर अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। सती मैया बार बार पूछती, प्रभु ये कहां जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। सती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं भगवान शंकर से, प्रभु। मैया कहती, प्रभु पिता के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा, बात तो बड़ी अच्छी कही देवी, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। यद्यपि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भगवान का कोई कार्य हो रहा हो, वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। गुरु जी के घर में कोई कार्य हो रहा हो मंगल, वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर में, जिसको मित्र बोल चुके हैं, मित्र समझ रहे हैं ना, मित्र के घर में कोई कार्यक्रम हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। अपने स्वामी के घर कोई कार्यक्रम हो, पिता के घर में कोई कार्यक्रम हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर जी बोले, देवी लेकिन यदि जानबूझकर नहीं बुलाया गया है अपमानित करने के लिए, वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। सती मैया की एक विशेषता है, बाबा जो काम मना करते थे सती मैया और करती थी। कई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं। क्या परेशान है? बाबा को देखिए कितने आनंद में रहते हैं। ये सब जीवन का प्रसादी है, आनंद लीजिए। बाबा मना किए मत जाओ, माई बोल हम तो जाएं। एक आदमी अपने गुरु जी के पास जाकर बोला, गुरुदेव बहुत परेशान है, जिस दिन बोलता हूं पूड़ी खाऊंगा उस दिन रोटी बन जाता है, जिस दिन कहता हूं रोटी खाऊंगा उस दिन पूड़ी बन जाता है? तो बोले तुम मूर्ख हो, इसमें रोने की कौन सी बात है? बोले क्या करे गुरु जी, जिस दिन रोटी खाए के मन का पूड़ी खाए। तो वो भी अद्भुत थी।
अभी उल्टा शुरू किए, रोटी खाने का मन होता तो कहते थे पूड़ी खाएंगे, उस दिन वो चावल दाल बनाए थे। बाबा अनेक प्रकार से मना किए, रही न दक्ष कुमार, नहीं मानी। अंत में दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। मुख्य गणों को साथ में लगाकर, देखिए बाबा अकेले नहीं भेजे, भगवान शंकर जानते कि बिना बुलौले जाता रही जरूर कुछ खटर पटर हुई जा, तो भगवान शंकर अपने मुख्य गणों को साथ में लगा दिए। सामान्य गण नहीं, मुख्य गण जो डिसीजन लेने में सक्षम हो। इना की फोन करके पूछी बाबा ही कौ दी, ऐसा नहीं, मुख्य गणों को बाबा ने भेजा। मुख्य गणों के साथ मैया पहुंची हैं पिता के घर, और यहां दर्शन करिए, दक्ष ने सबको त्रास दिया था, यदि सती आ गई और कोई बात कर लिया उसकी खैर नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं दक्ष त्रास का सलमान। मैया महल में प्रवेश करती है सती मैया, अरे बात करना तो छोड़िए, लोग देख करके मुख घुमा के चले जा रहे हैं, आदर सम्मान तो दूर की बात। लेकिन एक दौड़ कर आई, और जानते हैं वो कौन थी? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मैया थी। मैया दौड़ कर आई। गोस्वामी जी कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता। केवल मैया आदर पूर्वक मिली, मिलने को तो बहनें भी मिली थी, लेकिन वो आदर से नहीं मिली, भगिनी मिली। कैसे? बहुत मुस्कुराता। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराना व्यंग हो जाता है। जैसे आप किसी के घर गए और सामने वाला मुस्कुरा कर वेलकम कर, आइए आइए, स्वागत है, अच्छी बात है। और कहीं गए सामने आप हूं आ गए, इसका मतलब नहीं आना था, काहे चले आए। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। मां से बोली, मां मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। मैया गई, मां ने परिक्रमा लगाया, देखा मंडप में सारे देवता आवाहित हैं, सबके लिए स्थान बना है, और भगवान महादेव के लिए एक भी स्थान नहीं यज्ञ में। अपने पति का अपमान अपने पिता के घर में मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे ऋषिगण, मुनिगण, देवगण, इस यज्ञ मंडप में बैठकर जो जो आदर पा रहे हैं, और आप यहां बैठकर कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, जिस यज्ञ में रुद्र का आवाहन न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता, और आप मौन बैठे यहां पर। आप में से जो जो भगवान शंकर की निंदा किया है, अथवा जिसने बैठकर मौन होकर उस निंदा को कान से श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो कहती है कि यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो शंकर की, श्री हरि की और संत की निंदा करने वाले की जिह्वा उसी समय काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। आप गए नहीं हैं, आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं, आपका भी अपराध उतना ही है। और याद रहिए, सबको दंड मिलेगा आज। शंकर केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता है,
और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने अपने शरीर के दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया और अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। बाबा के जो मुख्य गण थे तुरंत शुरू हो गए। मैया का शरीर जैसे योगाग्नि में भड़का, बाबा के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने आकर दक्ष के सर को पकड़ा, घुमाया, धड़ से सर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर भस्म कर दिया। गण यज्ञ तहस नहस करने लगे। एक बार जीवन भर याद रखिएगा, आप परमार्थ ही क्यों न कर रहे हो, लेकिन यदि किसी से बदला लेने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए आप सत्कर्म भी करेंगे तो वो पूर्ण होने वाला नहीं है, विघ्न आएगा ही आएगा। बहुत पहले की मैं बात बताऊं, पूज्य महाराज श्री के साथ किसी कथा में था मैं। 2 महीना बाद कहीं और कथा होने वाली थी, तो वहां के आयोजक आए थे मिलने के लिए, तो बड़ी प्रशंसा किए। महाराज आप, एक तो ये सुझाव देने वाले लोग बहुत होते हैं। एक लोग आके महाराज जी से बोले, महाराज यदि आपकी टीम लाल लाल रंग का जैकेट पहन के बैठे ना, बहुत अच्छी लगेगी। महाराज जी बोले, आप तो मेरे हितैषी हैं, इतना तो कोई सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। भाई जी को महाराज से बुलाए जो तबला बजाते हैं। बोले, भाई जी बाबूजी के साथ बाजार जाइए, बाबूजी पूरी टीम को कपड़ा दे रहे हैं, जैकेट। बोले, नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं। बोले, अभी तो आप कह रहे थे लाल लाल जैकेट पहने की। तो नहीं, मैं कह रहा था कि पहने की तो बहुत अच्छा लगेगा। कहा क्यों रहे हैं, हम आपसे पूछे थे। कहिए मत, कहना है तो ला करके दीजिए, उसके बाद दोबारा वो दिखाई ना पड़े। बाबूजी सुझाव देने वाले इतने लोग मिलेंगे ना आपको जोकर बना देंगे। आयोजक आके महाराज से बोले, 2 महीने बाद कथा थी कि ये कौन सी कथा हो रही है, व्यवस्था हम करेंगे महाराज, आप देखिएगा आपके जीवन में ऐसी कथा नहीं हुई होगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा लगा देंगे वैसा लगा देंगे। महाराज जी सब सुनते गए, अंत में बोले भगवान रक्षा करे, और लोग चले गए। तो हम पूछे, महाराज जी आपने ऐसा क्यों कहा, भगवान रक्षा करे? तो महाराज जी बोले, बाड़ा यही जाना, देखिए 2 महीना बाद देखी है। और मैं आपको सत्य बताऊं, आयोजन बहुत विशाल था, लेकिन 9 दिन इंद्र नारायण प्रकट हो गए थे कथा सुनने के लिए। सामान्य जीव कथा कराता है तो धरती के लोग आते हैं सुनने के लिए। वो इतना दिव्य आयोजन कराए थे कि इंद्र आ गए थे सुनने के लिए। रोज रात भर बरिसे, पंडाल में कमर भर पानी हो जाए। पूरा आयोजन समिति दिन भर ले बाल्टी पानी बाहर फेंके, तो शाम को किसी तरह कथा हो, उसके बाद रतिया में फिर बारिश जाए। 9 दिन आयोजन समिति बाल्टी से पानी निकालते निकालते इति श्री रेवा खंडे हो गया। ये कथा कहती है, किसी को नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म न करिए। क्यों? वो पूरा होने वाला नहीं है। बाबा के गणों ने यज्ञ को विध्वंस किया है। इधर सती मैया, पार्वती मैया ने मरते समय राम जी से प्रार्थना किया, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, और इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के घर में। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला के प्रणाम करवाया और कहा, नारद जी
इनकी हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें क्या क्या दोष गुण लिखा है। नारद जी हाथ देखे, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सता सुता तुम्हारी सकल गुण खान। महाराज आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। है ये सुंदर होंगी, सहज होंगी, सुशीला होंगी, सयानी होगी, सब लक्षण से संपन्न होंगी। ये सतत अपने पति को प्रिय होंगी। महाराज इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आपको इनके कारण यश की प्राप्ति होगी। पूरा संसार इनकी पूजा करेगा महाराज, और संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपकी बेटी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी सुलक्षणा होगी। हिमांचल जी बोले हम तो दोष पूछे थे। नारद जी बोले हम दोष पैदा कर दे का है, ये नहीं है तो बताएंगे कहां से। बोले एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। हाँ यदि आप कहिए तो इनके पति के बारे में बतावें, उनमें तो खाली बोले मतलब तो नोट करिए, आपके बेटी के जो पति होंगे अगुना अमाना, मातु पितु ही। इनके जो पति होंगे अगुण होंगे। नारद जी कहना चाहते हैं अगुण यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होंगे। बात वो नहीं होती जो कही जाती, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। चाचा जी रुकिए मत जाइए। चाचा जी समझ लिए, चाचा जी रुकिए मत जाइए। नारद जी बोले त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमानी होंगे, मान सम्मान से परे। हिमांचल समझ ले उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं होंगे। है कहो पंडलवा में मूढ़ी बेचाता का हो, ये कहां से घुस गए में। बहुत सही, ये आजले नहीं हुआ था। एक्चुअली सुनत सुनत भूख लग गई ना हो। धन्य है प्रभु, ये सब बाबा के गण है लोग। बाबा के विवाह कल होने वाला है ना, सब बाराती पहुंचे हैं आज। देखो कि चाय वो लेके ना आ जाओ। कि कहाँ है पुलिस वाले भैया लोग, तो कैसे घुस गए हो। जय जय। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं होंगे। हिमांचल जी बोले मर गए क्या। बोले मर नहीं गए, थे ही नहीं, प्रारंभ से ही नहीं थे। मातु पितु ही ना, उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे। जोगी जटिल अकाम मन, नागन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहाँ मिले, मरे हंस नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी। महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, अमंगल वेश बना करके घूमेगा। मैं नहीं बोल रहा, इनकी हाथ की रेखा बता रही है। अरे इनका दुल्हा मिली है निपटे, गंवार लिखल बा गौरा
हथवा में यह बार बार लिखल बा। हिमाचल पूछे, मैना जी पूछी घर दुआर कैसन रही लड़िकवा के, तो घर दुआर अरे कतही रहे खातिर घर दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। नारद जी बोले घर दुआर कुछ है नहीं के पहाड़ में रहते हैं दुल्हा सरकार, कोई घर द्वार नहीं। मैना जी पूछी गाड़ी ओड़ी, गाड़ी बिना पेट्रोल के, गाड़ी बा दुल्हा के लगे लेकिन पेट्रोल डीजल के जनरेटर नहीं है। हिमाचल मैना रोने लगे, इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने कैसा दूल्हा रच दिया। नारद जी बोले, हिमाचल जी बोले नारद जी से दूल्हा बदल सकता है? नारद जी बोले हिमाचल जी, देवता दैत्य मनुष्य नर नाग मुनि कोई नहीं बदल सकता, दूल्हा तो यही मिलेगा। लेकिन हम बतावें जो जो मैंने वर के लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण भगवान शिव में विद्यमान हैं, और यदि आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। हिमाचल जी बोले कैसे विवाह होगा? नारद जी बोले यदि पार्वती जी तपस्या करेंगी। ऐसा सुनकर अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके मैया वन में जा करके संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए ससर बरस गवाए, कछी न भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बिलपाती मही पर सुखाए, तीन सहस संवत सुखाई, पुनि परिहर सुखान परना, वही नाम तब भयम परना, पुनि परिहर सुखान परना, वही नाम तब भयम परना। मां ने वन में जाकर इतनी कठोर तपस्या की है, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे पार्वती जी, आपने जैसी तपस्या की आज तक अनेक धीर योगी मुनि भय, परंतु ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। जाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, आप शीघ्र ही भवानी बनेंगी। भवानी यानी भव की अर्धांगिनी, भवम भवानी सहितम नमामि। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, और सप्त ऋषि आपको मिले तो आप हमारे वचन को सत्य समझिएगा। मैया को आशीर्वाद मिला है। इसके आगे के प्रसंग में अब भगवान शंकर को वैराग्य होगा, वो कैलाश से निकलेंगे। राम जी दर्शन दे करके वरदान लेंगे, आप पार्वती जी से विवाह करिए। प्रभु मुनियों को भेजकर मां की निष्ठा का पता लगाएंगे। उसके बाद दिव्यता भव्यता के साथ कल हम और आप 2 उत्सव दर्शन करेंगे।